और पश्चिम एशिया से इस वक्त की बहुत बड़ी और सबसे डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। दुनिया जिस शांति की उम्मीद कर रही थी वो अब कांच की तरह चकनाचूर हो चुकी है। ट्रंप के एक बयान और खाड़ी में गिरती मिसाइलों ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया अब जंग 2.0 के मुहाने पर खड़ी है। और इसमें सबसे पहली हेडलाइन है, सीज फायर अब इतिहास हो चुका है। यूएई के नागरिक ठिकानों पर हुए भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों ने शांति समझौतों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उन्हें नहीं पता। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कि सीज फायर बचा भी है या नहीं, लेकिन एक बात तय, जंग फिर शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर है, ट्रंप का दावा है कि यह युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि यह संघर्ष अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन यह शांति से नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी जीत के साथ खत्म होगा। और देखिए, इस नई जंग के पीछे 3 सबसे बड़े कारण समझिए, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को समझिए। पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है? यूएई पर हमला। फुजरा के ऑयल हब और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक मानी जा रही है। दूसरा ट्रिगर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद अब प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हो चुका है। अमेरिका और अमीरात की सेनाएं अब मिलकर जवाब दे रही हैं। और तीसरा ट्रिगर, दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल जिस रास्ते से गुजरता है, उस हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब अमेरिका ने अपना नियंत्रण घोषित कर दिया है। साफ है, वक्त अब हाथ से निकल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास समय ही समय है, लेकिन क्या दुनिया के पास इतना समय है कि वो एक नया महायुद्ध झेल सके? आगे हम आपको पूरा एनालिसिस यहां पर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले वॉर जोन से आ रही कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं। और ईरान के हमले में तेल टैंकर तबाह हो गया है। तेल टैंकर पर यूएई का बड़ा दावा, तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया है। तेल टैंकर इस हमले में बुरी तरह से तबाह हो गया है। यूएई के हवाले से यह बड़ी खबर। और इजरायली तेल टैंकर पर ईरान का दावा, 2 इजरायली तेल टैंकर तबाह। ईरान ने कहा है ईरान के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने टैंकर तबाह होने की पुष्टि भी की है। और ईरान के हमले पर यूएई का पलटवार। यूएई विमान ने ईरान में बम बरसाए हैं। केश्म द्वीप पर कई जगह हमले किए गए। हॉर्मोजगान प्रांत में भी हमला किया गया। बंदर अब्बास में भी इस तरह के हमले की खबर सामने आ रही है। यह पहला ऐसा मौका है जब यूएई इस पूरे युद्ध में जवाब दे रहा है और अब हमले की बात को स्वीकार कर रहा है और जवाब की बात को भी स्वीकार कर रहा है। तो वॉर 2.0 का ट्रेलर, अरब वर्ल्ड में फियर। खबर क्या है? यूएई ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की, सैन्य बेस पर जवाबी हवाई हमला किया, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर अटैक किया, होर्मोजगान प्रांत में भी हमला किया। यूएई एयरफोर्स ने ईरान में बम गिराए। मिराज 2009 EAD से अटैक हुआ। ड्रोन से भी एयर अटैक अंजाम दिया। यूएस नेवी के जेट ने भी साथ दिया है। केश्म द्वीप, 2 धमाकों की आवाज यहां सुनी गई। सुबह 4:15 बजे और 4:16 पर यह ब्लास्ट हुए। बंदर अब्बास, 2 बार धमाकों की आवाज हुई। सुबह 4:18 पर 2 ब्लास्ट हुए और 4:19 पर भी 3 ब्लास्ट यहां पर हुए। और इस बीच देखिए खबर क्या है? अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी। एक ईरानी सांसद का इस बीच बयान आया है। क्या कहा गया है? हमारे पास 80 वॉरहेड वाला बम है और अमेरिका हमें कमजोर न समझे। तो अब इस बार युद्ध की शुरुआत ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ईरान के दावे को सही मायने में देखें तो क्या ये ईरान का ये अदृश्य योद्धा युद्ध के नए चरण में तबाही मचाने वाला है? क्योंकि इस वक्त ईरान की किसी भी बात को हल्के में लेकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जरा समझते हैं कि वो कौन सी तकनीक है जिसमें वॉरहेड लगाई जा सकती है और क्या ईरान के पास इससे अलग कोई और तकनीक है जिसका वो जिक्र कर रहा है। ईरान का अदृश्य 80 योद्धा क्या है जिसके जरिए वो अमेरिका को धमकी दे रहा है? ईरान का बयान, हमारे पास 80 वॉरहेड वाला वेपन है और कई वॉरहेड वाले हथियार उसके पास मौजूद है, जिसमें MIRV तकनीक, जिसमें एक ही मिसाइल के ऊपर कई वॉरहेड फिट किए जा सकते हैं। क्लस्टर वॉरहेड यानी मिसाइल के अंदर छोटे छोटे बॉम्ब जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए। बड़ी बात क्या है? 80 वॉरहेड वाली क्षमता सब न्यूशंस वॉरहेड के जरिए हासिल करना संभव है।